हेलो एवरीवन, मैं लता मेकओवर नजफगढ़ से। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो है सावन स्पेशल। ग्रीन कलर का जो महत्व होता है सावन में, तो उसी पर ही आज ये वीडियो होने वाली है, यानी कि ग्रीन कलर के नेल आर्ट पे। और इसे आप खुद अपने घर पर भी अपने हाथों पर कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो हमें जो सामान चाहिए, एक नेल्स हमें चाहिए होते हैं। इसमें अपने जो हमारे नेल्स होते हैं उसी के साइज़ के हमने नेल्स लेने हैं। तो यहाँ पर जो मैं नेल्स यूज़ कर रही हूँ वो है फुल टिप वाले नेल्स, यानी कि आपने लेने हैं, अपने ग्लू लगाना है और डायरेक्ट अपने नेल्स पर फिक्स कर देना है। साइज़ आपने अपने नेल्स के अकॉर्डिंग ही लेना है। आप देख सकते हैं फुल टिप के अगर नेल्स आप लेना चाहते हो तो इस तरह के आते हैं और बहुत ईजीली मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये फुल टिप के नेल्स मैं करने वाली हूँ आज। और हाफ़ टिप के नेल्स कैसे होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। हाफ़ टिप के नेल्स ना इस तरह के होते हैं जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको। और इसमें ना हल्का सा आपको दिख रहा होगा, जो फ्रंट का नेल्स है वो डार्क है और जो पीछे का एरिया है वहाँ पर थोड़ा सा लाइट है और एक लाइन सी भी ड्रॉ हुई हुई है। तो जब मैं इस पर नेल्स मार रही हूँ तो वो हल्का सा रुक जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे ये गैप दिया हुआ होता है। तो ये होते हैं हाफ़ टिप नेल्स। तो ये वाले नेल आर्ट मैं नहीं करने वाली हूँ इनको, क्योंकि इनकी डिमांड थी कि मुझे फुल टिप वाले नेल्स चाहिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो नेल्स ग्लू के लिए मैंने ये वाला ग्लू लिया है, बहुत अच्छा है। आप इसका यूज़ करोगे तो आपके नेल्स महीना भर कहीं नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने फ़िक्स कर लिए अपने नेल्स, जो क्लाइंट्स के ऊपर जो उन्होंने नेल्स करवाने थे। फुल टिप का नेल्स है, इजीली आप फिक्स कर सकते हो इसको अपने नेल्स पर। और साइज़ बस आपने अपने नेल्स के अकॉर्डिंग ही लेना है। तो मैंने इनके नेल्स जो हैं फ़िक्स कर दिए हैं और उसके बाद मैं कर रही हूँ इनका नेल शेप देनी है। मैंने इनके जो नेल्स थे और इनको थोड़ी स्क्वायर में शेप चाहिए थी, तो मैंने उसी हिसाब से इनको शेप दी। और नेल्स मैंने कट नहीं किए हैं क्योंकि मैंने साइज़ पहले ही छोटा लिया था और इनको इसमें कट नहीं करवाने थे, इतना ही साइज़ इनको चाहिए था। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अपने नेल्स रख सकते हैं। अगर आप जो नेल्स ले रहे हो वो थोड़े बड़े हैं तो आप कट करके और फिर उसमें शेप दे सकते हो। लेकिन जो मैंने ये नेल्स लिया है इसमें ऑलरेडी छोटे थे ये, तो मुझे कटिंग नहीं करनी पड़ी इनकी। तो उसके बाद सबसे पहला हमारा नेल्स लगाने के बाद काम होता है शेप देना। शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, स्क्वायर चाहिए या ओवल चाहिए या राउंड में चाहिए, जैसा भी आपको शेप चाहिए आप अपनी मनपसंद के अकॉर्डिंग इसमें शेप दे सकते हैं। मेरी जो क्लाइंट्स थी उनको स्क्वायर में चाहिए थे, तो मैं इनके बिल्कुल हल्की हल्की मैंने शेप दी है, इसमें ज़्यादा शेप नहीं दिए क्योंकि ये जो नेल्स है आगे से हल्के स्क्वायर ही थे। जब भी आप नेल शेप बनाते हो तो आपने बिल्कुल लाइट हैंड से शेप देना है नेल्स में। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने बिल्कुल लाइट हैंड से इनको शेप दिया है। और आपने अगर आप अपने हाथ पे कर रहे हो तो भी आपने केयरफुली करना है। अगर आप क्लाइंट के हाथ में कर रहे हो तो जिस तरह से मैं इनकी फिंगर पकड़ के फिर इनकी शेप बना रही हूँ नेल्स की, तो उसी तरह से आपने भी शेप बनाना है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है और कई बार हमारी स्किन में लग जाता है और उसकी वजह से कट भी लग जाता है कई बार स्किन में। तो जब भी आप शेप बनाते हो और इसका यूज़ करते हो नेल शेपर का, तो आप थोड़ा केयरफुली इसका यूज़ करें। और ये नेल आर्ट आप बहुत आसानी से अपने घर पर कर सकते हो। अगर आप घर पे इसे कर लेते हो आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं, क्योंकि नेल आर्ट करवाने जब आप जाते हो तो 1000-1200 इससे ऊपर ही आपको मिलेंगे, इससे नीचे नहीं मिलेंगे। तो आप खुद अपना नेल आर्ट कर सकते हो। बिल्कुल थोड़ा ही सामान इसमें यूज़ होने वाला है जो भी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो और कम प्रोडक्ट में कर सकते हो और आपको बहुत सस्ता पड़ने वाला है। और आप एक बार ही सामान ले आओगे तो आपका बहुत दिन तक चलने वाला है, उसमें आप बहुत सारे नेल आर्ट कर सकते हो। तो देखिए शेप मैंने यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद हो जाता है हमने साइज़ हमने देखना होता है कि दोनों जो हाथों के नेल्स है उनका साइज़ जो है इक्वल होना चाहिए। कई बार क्या होता है ऊपर नीचे नेल्स हो जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। तो आप जब भी साइज़ चेक करो तो इस तरह से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल इस तरह से आपने चेक करना है। अगर आपको लग रहा है कहीं से छोटा बड़ा तो आप शेप कर सकते हैं। तो चलिए जी, हमारी जो नेल्स की जो शेप थी वो भी होगी। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, बफिंग करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा बफिंग होता है। बफिंग हम इसलिए करते हैं कि जो नेल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो ऊपर से बहुत ही स्लिपरी होते हैं, यानी कि उस पर हम डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है।
तो हमने नेल्स पर बफिंग करनी है, और बफिंग भी हमने बहुत सेफ्टली करनी है, क्योंकि बफ़र भी ऐसा होता है कि अगर ये स्किन में लग जाता है तो हमारी स्किन थोड़ी सी छिल जाती है, और उसके बाद फिर नेल्स वाली जगह पे हल्का सा भी कुछ लग जाता है ना, तो भाई बहुत पेन होता है। तो जिस तरह से मैंने फिंगर से इनकी जो फिंगर पकड़ी है, अच्छे से नीचे से अच्छी ग्रिप देनी होती है। कई बार क्लाइंट्स भी ना हाथ को ढीला छोड़ देता है, क्योंकि हाथ जो है ना कंफर्ट नहीं होता कई बार, तो वो ढीला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बफ़र जो है स्किन में लग सकता है। तो आपने ना टाइट से उनकी फ़िंगर पकड़ लेनी है, ताकि अच्छे से आप बफिंग कर सको, जैसा कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। और बफ़र बिल्कुल लाइट हैंड से आपको चलाना है, बिल्कुल सॉफ्टली चलाना है। इजीली कर पाओगे अगर आप बिल्कुल लाइट हैंड से इसे चलाओगे। तो अगर आप अपना नेल आर्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाई है, और एक एक स्टेप मैंने इसमें कवर किया है। तो बफिंग होने के बाद हम करते हैं यहाँ पर जेल जो है हमने बिल्कुल पतली लेयर लगानी है, क्योंकि अगर हम मोटा जेल लगा देंगे तो सूखने में भी दिक्कत होती है, बहुत टाइम तक सूखता नहीं। और मोटा जेल जो है ना, वो ज़्यादा फिनिशिंग में भी नहीं देता है। तो अगर आप अपना नेल आर्ट कर रहे हो तो आपने बिल्कुल पतली सी लेयर लगानी है, लेकिन आप क्लाइंट्स का कर रहे हो तो उसकी डिमांड के हिसाब से आपको उनका करना पड़ेगा। और लेकिन पतली लेयर हम जब लगाते हैं ना, तो भी नेल आर्ट बहुत सुंदर लगता है, और महीना भर चलता है। ऐसा नहीं है कि हम मोटा जेल करेंगे तो वो ज़्यादा चलेगा, नहीं, इतना ही चलेगा। तो आपने एक लेयर लगा लेनी है, बिल्कुल पतला मोटा कहीं से नहीं रखना है, आपने इक्वल सा लेना है जेल जो है, और इक्वली लगाना है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जेल जो है वो नेल्स पर ही लगे, यानी कि फिंगर में ना लगे। और जेल हमने बिल्कुल एक लेयर लगानी है, मोटा पतला कहीं से नहीं रखना है। अगर मोटा पतला रखोगे तो फिर जब हम इसको क्योर करेंगे, उसके बाद जब हम इसे बफिंग करेंगे तो हमें फिर ज़्यादा बफिंग करनी पड़ेगी नेल्स पर। तो उससे क्या होता है, पेन भी होता है, और दूसरा हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो आपने जब भी आप जेल की कोटिंग करते हैं तो आपने बिल्कुल पतली लेयर लगानी है जेल की। जेल जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शील्ड्स का है, आप कोई भी ब्रांड का जेल यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा पेशेंस से अगर आप ये काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा नेल आर्ट होगा आपका। बिल्कुल पतली लेयर आपने लगानी है नेल्स की, और कोशिश करिए कि नेल्स के बाहर जो है जेल ना लगे। तो यहाँ पर जो है मेरा जेल भी हो गया है, और इसके बाद हम जेल को करेंगे क्योर, यानी यूवी लैंप में हमें इसे सुखाना है। हम इसे ऐसे ही नहीं सुखा सकते, जैसे हमारा नॉर्मल जो नेल पेंट होता है वैसे नहीं सुखा सकते। ये जो नेल एक्सटेंशंस के, नेल आर्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं, इन्हें हमें यूवी लैंप में सुखाना पड़ता है। तो 90 सेकंड के लिए मैंने यहाँ पर क्योर किया है, और उसके बाद भी जेल जो है हल्का सा गीला गीला फील होता है। हमें जब भी हम जेल क्योर करवाते हैं तो वो पूरा नहीं सूखता है। तो उसको सुखाने के लिए हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं थिनर का यूज़ करते हैं। थिनर को कॉटन में अच्छे से लगाना है, और उसके बाद आपने नेल्स पर 2-2 3-3 बार अच्छे से लगाना है, जब तक कि जो जेल की जो चिपचिपाहट रह जाती है नेल्स में, वो जब तक कि पूरी ख़त्म ना हो जाए, तब तक हमें थिनर से इसे अच्छे से क्लीन करना है। और जब आप इसको क्लीन कर दोगे उसके बाद फिर हमने बफिंग करनी है। तो वही बात यहाँ भी आ गई कि जैसे नेल्स जो है स्लिपरी से थे, तो हम जेल लगाते हैं ना, तो एक शाइन आ जाती है हमारे नेल्स में। तो हम इसके ऊपर डायरेक्ट नेल पेंट अप्लाई नहीं करेंगे, हमें थोड़ा सा नेल्स को रफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर जेल के बाद मैं बफिंग करूँगी। तो देखो हमने पहले ही पतली लेयर लगाई है, तो हमें बफिंग भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, हल्का हल्का बफिंग करना पड़ता है, और फिर हमारा काम हो जाता है। लेकिन अगर हम मोटी लेयर लगाते हैं तो फिर हमें नेल्स को इक्वल करना होता है। अगर कहीं से मोटा पतला होता है तो हमें नेल्स को इक्वल करना होता है, तभी उस पर नेल पेंट अच्छा लगता है। तो आपने बफिंग यहाँ पर बिल्कुल लाइट हैंड से करना है, क्योंकि 2-2 3-3 बार बफिंग होती है। तो अगर आप टाइट हैंड से करेंगे स्किन पर लगेगा और फिर पेन होगा। तो एक बार जब स्किन पर लग जाता है ना, तो दूसरी बार हम जब बफिंग करेंगे तो क्लाइंट्स को या खुद को बहुत पेन होता है। तो आप देख सकते हैं बफिंग भी हो गए हैं, और एक हैंड्स का हो गया, दूसरे हैंड्स पे देखो कैसे शाइन कर रहा था नेल्स। तो यही डिफरेंस होता है। तो हम दूसरे हैंड्स का भी बफिंग कर लेंगे अच्छे से, और सॉफ्ट हैंड से, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से करना है, क्योंकि स्किन पर लगने के बाद ना बहुत पेन होता है। कई बार मैंने अपने नेल्स पर भी किया है, और कई बार लग जाता है गलती से, तो भाई बहुत पेन होता है। और जब नेल आर्ट हो जाता है ना, तो उसके बाद भी वो पेन फील होता ही है।
तो यहाँ पर बफिंग भी हो गया है। देन मैं यूज़ करूँगी इनका जो नेल पेंट था ग्रीन कलर का। इन्होंने डिमांड करी थी कि सावन का महीना है और मुझे स्पेशल ग्रीन कलर का नेल आर्ट करवाना है, और इनको ज़्यादा वर्क भी नहीं चाहिए था नेल्स में, बिल्कुल सिंपल से इनको नेल्स चाहिए थे अपने। तो मैंने यहाँ पर जो इन्होंने नेल पेंट जो सिलेक्ट किया था, और ये जेल नेल पेंट है, यानी कि ये ऐसे सूखने वाले नहीं है। इनको आप सुखाओगे जब भी तो यूवी लैंप में इसको सुखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर का जो इनकी डिमांड थी वही नेल पेंट लिया है। जब भी आप नेल पेंट लगाते हैं ना, तो आप पीछे से स्टार्ट मत करिए, क्योंकि जो ब्रश है उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाता है, वो डायरेक्ट पीछे गिरेगा तो हमें फैलाने में दिक्कत होती है। तो आप फ्रंट से स्टार्ट करिए। जब आप नेल पेंट लेते हैं ब्रश में, तो उसके बाद फ्रंट से स्टार्ट करिए। पीछे से स्टार्ट करोगे तो प्रोडक्ट जो है ज़्यादा वहाँ पर गिर जाएगा, और जब आप उसे ब्रश से फैलाओगे तो वो इधर उधर बाहर निकलेगा नेल्स के। तो कोशिश करिए पहले तो कि कम से कम प्रोडक्ट आप अपने उसमें नेल ब्रश में ले। और शुरू से मैंने जो हमारे नेल्स की फ्रंट होता है नेल्स का, यानी टिप होती है, वहाँ से स्टार्ट करना है आपको नेल पेंट लगाना। तो इससे आपका नेल पेंट भी फिनिशिंग से लगेगा और आपका प्रोडक्ट भी इधर उधर नहीं फैलेगा। तो इस तरह से आप नेल पेंट लगाओगे तो आपका नेल पेंट बहुत ही सुंदर और बहुत ही फिनिशिंग से लगेगा। तो यहाँ पर जी मेरा जो नेल पेंट का स्टेप था वो भी पूरा हो चुका है, यानी कि नेल पेंट मैंने दोनों हाथों में कर दिया है। और इसे भी हम क्योर करेंगे यूवी लैम्प में। यूवी लैम्प के बिना हम इसे क्योर नहीं करवा सकते। तो नेल पेंट लगाने के बाद 90 सेकंड के लिए मैंने इसमें यूवी लैम्प में इनके नेल्स को सुखाया। लेकिन कई बार क्या होता है कि 90 सेकंड तक भी सूखते नहीं है नेल्स, तो हमें 30 सेकंड एक्स्ट्रा सुखा लेना चाहिए। जब तक आपके नेल्स पूरे सूख ना जाए तो उसके आगे का प्रोसेस आपने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है। पहले नेल पेंट को अच्छे से सुखा लेना है और उसके बाद आप आगे का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, आगे का स्टेप शुरू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मेरी क्लाइंट्स थी उनकी डिमांड थी कि उनको थोड़ा सा ग्लिटरी लुक चाहिए, और उन्होंने जो मेरे पास व्हाट्सएप में एक पिक भेजी थी कि मुझे ऐसा नेल आर्ट चाहिए, तो उसमें ना 2-3 फिंगर में उनको ग्लिटर दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो मैंने इनको रिंग फिंगर में ग्लिटर दिया है और इनको बहुत सुंदर लग रहा था ये, तो मैंने डायरेक्ट दोनों तीनों फिंगर में ग्लिटर नहीं अप्लाई किया। पहले मैंने इनको रिंग फिंगर में करके दिखाया कि देखिए अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ जैसा इन्होंने भेजा था मुझे कि 2 या 3 फिंगर में इनको ग्लिटर चाहिए, लेकिन आपको इनको अच्छा लगा तो मैंने इनको एक ही फिंगर में जो है ग्लिटर दिया। और ये रहा फाइनल लुक। इनको बहुत अच्छा लगा था ये लुक। और बिल्कुल सिंपल सा नेल आर्ट है। इसमें ना तो मैंने कोई डिज़ाइन ऐड किया है कि ना ही कोई स्टोन ऐड किए हैं, क्योंकि इनको इसी तरह का ही लुक चाहिए था। तो इस नेल आर्ट को आप अपने घर पर